चलो बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ टुडे ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQs, ठीक है, फॉर बोथ द बोर्ड्स। ओके, द डिस्टेंस CBSE का क्वेश्चन है, देखो 2023 का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, बोलो डिस्टेंस। अरे आप आ गए, धन्यवाद। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट। हाँ, क्यों 7 क्यों हो जाएगा? देखो आप बोलोगे कि यार डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है उसको तो फाइंड आउट करना जरूरी है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे भाई साहब, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, देखो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस। एक कोई पॉइंट है -1 7, तो -1 7 कहाँ पे होगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो गया भाई साहब आपका 7 समवेयर हेयर। ठीक है, लेट्स से भाई साहब आपका ये है -1 7। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये, अगर मैंने यहाँ पे देखो ये आपका -1 है, दिस इज लेट्स से -1 और ये वाला पॉइंट है आपका 7 ऑन द पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका क्या -1 एंड 7। तो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे हो गया ये, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली बात कितनी हो जाएगी भाई साहब, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 7। ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7। Point 02 is the point of intersection of the y axis with the line 3x plus 2y is equal to 4। चलिए भाई साहब इसको कैसे करेंगे। Point 02 ये assertion है, Point 02 is the point of intersection of the y axis with the line। The distance of the point 02 from the x axis is 2 units। देखो एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 3x plus 2y is equal to 4, एक लाइन है। ठीक है, और Point 02 is the point of intersection of y axis with the line। अभी point of intersection with y axis, ठीक है, with y axis, ये point of intersection है कि नहीं। देखो कैसा है, यहाँ पे देखो आपका y axis है और ये x axis है और ये समझ लो कोई लाइन है। ठीक है, ये लाइन है भाई साहब आपका 3x plus 2y is equal to 4 और आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये 02 जो है वो पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से दिस लाइन इज हैविंग, यहाँ पे 02 वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, y एक्सिस से, तो ये लाइन पे, इस लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे x और y की सारी वैल्यूज जो है तो मैच करेंगी। तो x और y की यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यूज क्या मिल रही है आपको, x की वैल्यू मिल रही है भाई साहब 0 और y की वैल्यू मिल रही है कितनी 2। तो अगर 0 और 2 को हम इस इक्वेशन पे बैठाएं और ये इक्वेशन फुलफिल होता है तब भाई साहब सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ रहा है भाई साहब, ये 4 आ रहा है। तो LHS और RHS आपका बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इज इट करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका असर्शन तो भाई साहब सही है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 02, क्या इसका रीजन होगा ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका मतलब देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 02 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली भाई साहब 2 होगा। तो आपका ये वाला भी सही है, ये जो रीजन है ये वाला भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता था यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज, ये है आपका असर्शन का complete explanation। ठीक है, so both assertion and reason are true, however in this case reason is not the correct explanation of the assertion। ठीक है, तो आपका B वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस हैंडल करते हैं। डिस्टेंस, तो आपका स्टेट बोर्ड का 2020 का सवाल है, 20 का सवाल है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम द ओरिजिन, देखो एकदम सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा -34 का, अरे भाई साहब फटाफट देखो, इसके पहले हमने CBSE में भी एकदम सेम टाइप का सवाल किया। देखो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज बेसिकली व्हाट, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है भाई साहब 0 0।
तो डिस्टेंस लगा लो। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब, गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3 4 है ना, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, x2 हो गया आपका -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 9 प्लस 16, दैट इज हाउ मच, √25, सो दैट इज 5। इसका तब ठीक है, सो दिस डिस्टेंस विल बी 5। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? A line makes an angle of 60 degree with the positive direction of x axis, so the slope of the line is how much? ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है बोलो, m इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे y2 माइनस y1 कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते ना, ना y2 की वैल्यू दी हुई है ना y1 की। हाँ, स्लोप के दो फॉर्मूलेस होते हैं, एक फॉर्मूला क्या है बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा फॉर्मूला एनीवन, स्लोप इज इक्वल टू भाई साहब tan थीटा होता है, where थीटा इज द एंगल which a line makes with the positive direction of x axis। ये थर्ड वाला लाइन, ठीक है, where थीटा इज द एंगल which a line makes with the positive direction of x axis। तो यहाँ पे थीटा कितना है बोलो, tan of 60 डिग्री। अगर आपको tan 60 की वैल्यू याद नहीं आ रही है तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, साइन tan 60 की वैल्यू होगी √3 बाय द वे। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बोला था एक टेबल याद रखो, बाकी सब निकाल सकते हो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, फुर्सत कहाँ भाई साहब। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, साइन 60/cos 60, साइन 60/cos 60। तो ये हो गया √3/2 अपॉन 1/2, कैंसिल हम, ये आ गया आपका √3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, √3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। सेगमेंट AB is parallel to x axis and coordinates of the point A are 1 3 and the coordinates of the point B can be, सेगमेंट AB is parallel to x axis। भाई साहब कोई सेगमेंट है जो x axis के ऐसे पैरेलल है, ये y axis है, एक लाइन सेगमेंट है which is parallel to x axis। ठीक है, the coordinates of the point are 1 and 3, then the coordinates of the point B will be, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन दौड़ाओ ना यार। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस और y एक्सिस। तो लेट्स से आपका यहाँ पे सेगमेंट A 1 3, तो आपका एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अभी इस में एक पॉइंट है 1 3, तो लेट्स से भाई साहब ये आपका पॉइंट है 1 3। ठीक है, सो यहाँ पे कोई पॉइंट है A दैट इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1 and 3। तो भाई साहब ये वाला जो लाइन है वो कितने का होगा, ऑब्वियसली y एक्सिस में 3 का होगा। इस पूरे लाइन में जितने भी आपके y के एक्सिस होंगे, ठीक है, y के जो पॉइंट्स होंगे वो सब के सब 3 के होंगे इस पूरे लाइन में। ठीक है, सो व्हाट कुड दिस बी, बताइए कौन सा हो जाएगा, -5 3, सबका कोऑर्डिनेट भाई साहब जैसे मतलब यहाँ पे -1 3 -5 3 -2 3 ऐसा होता रहेगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5 3, दिस वुड बी अ, क्लियर है? ठीक है, ओके। The line represented by 4x minus 3y is equal to 9 intersects the y axis at, चलिए आप कीजिए जरा फटाफट इसको, y एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब आप किसी लाइन की बात कर रहे हैं, जब वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x या y कौन सा जीरो हो जाएगा, काव्या, y या x कौन जीरो हो जाएगा। अरे भाई साहब थोड़ा तो इमेजिनेशन को दौड़ाओ। आपको क्या लगता है कि कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, ये सब थोड़ी ना क्वेश्चंस बनेंगे भाई, ये सब तो आपके नॉलेज बेस में है। आपको क्वेश्चंस बनेगा आपका ब्रेन जिस पे दौड़े। भाई साहब ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, आपको यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है। अगर कोई लाइन भाई साहब कहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रही होगी, तो जहां पे y एक्सिस पे कट करेगी वहां पे क्या जीरो हो जाएगा, हाँ x जीरो हो जाएगा ना भाई साहब। पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो है और पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो है, क्लियर है। ठीक है,
ओके, सो द लाइन आपका भाई साहब यहाँ पे लाइन दिया हुआ है क्या, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस में क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सॉरी, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, आई एम सो सॉरी, x भाई साहब 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। तो आप बताइए भाई साहब, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट्स 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 9, सो 3y की वैल्यू कितनी हो गई, -9, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, -3, y की वैल्यू हो गई भाई साहब -3, ठीक है। तो आपका भाई साहब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड -3, 0 एंड -3, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कोऑर्डिनेट। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम द ओरिजिन, चलिए फटाफट बताइए भाई साहब, क्या कैलकुलेट कर रहे हो सर, फटाफट नहीं बता सकते इसको विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। बट इस क्वेश्चन का मार्क्स तो देखो भाई साहब कितना है, 1, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपका दिमाग भी उतना ही लगना चाहिए, आपके एफर्ट भी उतने ही लगने चाहिए। इन नो टाइम इट शुड बी कवर्ड। देखो -6 और 8 है, -6 इधर इमेजिन करो और 8 इधर इमेजिन करो, ठीक है आपके, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 36 प्लस 64, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 100, मतलब 10, सिंपल। तो डिस्टेंस आपका 10 हो जाएगा। करना चाहते हो करो भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला से, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व मेंटली एज वेल विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग ऑन द पेन एंड पेपर। आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे। हाँ, तुम कर सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बट नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ, कैसे, तो आप देखो यहाँ पे 0 -4 0 है, ठीक है, -4 0 है, 4 0 है और 0 3 है। भाई देख लो यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट भी करते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस, ठीक है, तो एक हो गया आपका क्या, -4 0, तो लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब पहला पॉइंट क्या है, -4 0, तो दिस विल बी -4 0, ये हो गया आपका -4 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, 4 एंड 0, 4 एंड 0, और तीसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, 0 एंड 3, तो आपका 0 इधर और ये 3, 0 3, तो भाई साहब अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसमें डिस्टेंस मत लगाते जाना भाई साहब, बहुत लंबा चला जाएगा सवाल, 1 मार्क्स का सवाल नहीं होगा ये। देखो भाई साहब ये क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो ये और ये आपका बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो कि भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर होंगे, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ये वाला बराबर है, कॉमन साइड है, और ये वाला तो 90 डिग्री दोनों का हो गया, तो SAS SAS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई साहब ये दोनों बराबर हो गए, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो, x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक रफ सा डायग्राम बना लो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, x एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए आपका, यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट्स, तो लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो गया आपका क्या, -1 0, ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या भाई साहब आपका 5 एंड 0, -1 0 एंड 5 एंड 0, ठीक है। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, तो भाई साहब x एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो,
-1 एंड 0, और ये 5 और 0, एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ भाई साहब कौन सा हो जाएगा? 1 2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा बोलो? हाँ देखो ये क्या है आपका 1 1 2 3 1 2 3, दोनों से ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे है। 1 2 3, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? 2 एंड 0, खत्म भाई साहब। वरना आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते बटो तो बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है। तो 2 एंड 0, बट ऑब्वियस क्वेश्चन सही है। आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा भी एहसास होगा देन यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट अप्लाइंग एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह कॉम्प्लिकेटेड जो हैं उनको बिना अप्लाई किए भी आप इनको कर सकते हैं। और एक्चुअली में सवाल का वेटेज भी 1 मार्क्स का ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो स्लोप क्या हो जाता है भाई साहब? अरे बोलो ना भाई साहब, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यहाँ पे कितना है 7 माइनस 3 और x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2, so that will be how much? 4 upon 2 that is 2. The slope of this line is how much? 2. ये हो गया भाई साहब स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। Points A, B, C are collinear. If the slope of line AB is minus half, then find the slope of line BC. सो रही हो तुम भाई साहब। Points A, B, C are collinear. ये सवाल में कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हैं भाई साहब। देखो ये है आपका A, लेट्स से ये है B और ये पॉइंट C, कोलिनियर लाइन है। अगर A B का स्लोप आपको क्या दिया हुआ है? -½ है, तो मुझे बताइए B C का स्लोप क्या हो जाएगा? अरे स्लोप क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। ये जो मैंने तुमको डायग्राम ड्रॉ करके दिया ना, ये भी नहीं चाहिए। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? ऐसे ऐसे लेमन लैंग्वेज में बताओ। y2 माइनस वो फॉर्मूला नहीं बताओ, स्लोप होता क्या है? व्हाट इज स्लोप? हाँ एवरी डे 20 to 25 मिनट्स लेट भाई साहब। हाँ तो जल्दी निकला कीजिए ना, ये तो 4 महीने का कहानी है, बारिश तो बरसेगी। स्लोप ऑफ अ लाइन आपको जब मालूम है कि यहाँ पे ये टाइम है, तो यू विल हैव टू एटलीस्ट एंश्योर दैट यू आर, आप एकदम कट टू कट उसी टाइम पे निकलेंगे तो रोज ही लेट होंगे। बोलिए फटाफट। आपको जब मालूम है कि बारिश हो रही है इसलिए आपने रेनकोट डाला ना, देयर आर सम अरेंजमेंट दैट यू आर मेकिंग, सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू क्रॉस दैट ऑन टाइम, दैट देन आल्सो यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट, है ना। बोलिए भाई साहब स्लोप। अरे स्लोप होता क्या है? एक लाइन जो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का tan ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो मुझे बताओ ये एक लाइन है, ये x एक्सिस के साथ, ये समझ लो x एक्सिस कहीं पे है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेट्स से x एक्सिस कहीं पे है, ये थीटा वाला एंगल बना रही है। तो भाई साहब ए बी जो बनाएगी, क्योंकि ये कोलिनियर है तो सेम ही लाइन है, तो क्या BC भी वही एंगल बनाएगी? हो गया मामला खत्म भाई साहब। अगर वही एंगल बनाएगी तो जो AB का स्लोप वही BC का भी स्लोप, वही AC का भी स्लोप, -1/2। इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवाल कर सकते हो भाई साहब। व्हाट देन फाइंड द स्लोप ऑफ BC, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो y2 माइनस y1 करते बैठोगे। ये कैसे निकालेंगे भाई साहब? ना y2 दिया हुआ है ना y1 दिया हुआ है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब कोलिनियर लाइंस का और पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। कोलिनियर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, बच्चा बाड़ी, हैव द सेम स्लोप। कोलिनियर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, ठीक है। और इसका रीजन भाई साहब यही है, this is the reason they are having the same inclination, ठीक है। ओके तो ये आपके देखो कोलिनियर लाइंस और पैरेलल लाइंस में सेम, ये सब भाई साहब कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपका कोलिनियर, ये लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन
जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोलिनियर होगा तो ये वाली लाइन भी तो वही एंगल बनाएगी, ठीक है। सो इफ द एंगल्स आर सेम, ऑब्वियसली tan थीटा विल बी सेम, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी सेम, ठीक है। सो कोलिनियर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन BC this will also be equal to -half. Are we clear on this one people? Okay. चलिए भाई साहब, मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, if the y coordinate of the centroid of a triangle whose vertices are this and this, find the y coordinate. क्या हो जाएगा बोलो? सेंट्रॉइड का, हाय पिंकी, सेंट्रॉइड का क्या होता है? हाँ फॉर्मूला, वेरी गुड। तो आपका देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समझ लो सेंट्रॉइड G होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तुमको यहाँ पे पूछा क्या है भाई साहब, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछा है। तो भाई साहब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आपका हो गया यहाँ पे कितना बोलो, -3 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3। 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 माइनस 3 हो गया 3, 3 अपॉन 3 हो गया 1, ठीक है। ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भाई साहब, ठीक है। ओके, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 minus 5 and R that is -3 6. Find the coordinates, then the coordinates of PR. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। देखो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर समझ लो यहाँ पे P को अपन ने क्या माना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो भाई साहब अगर y कोऑर्डिनेट को मैंने a मान लिया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a, है कि नहीं, ठीक है। ओके, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q, तो आपका भाई साहब PQ इज इक्वल टू क्या भाई साहब, PR, है कि नहीं। PQ इज इक्वल टू PR, तो मतलब अंडर रूट ऑफ PQ कितना हो जाएगा बोलो, 2a माइनस 2 का स्क्वायर, 2a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया PQ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PR मतलब कितना हो गया बोलो, 2a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a माइनस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भाई साहब 2a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख, या चलिए इसको पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फटाफट से बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4a का स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 2 8, 8a प्लस 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर प्लस 2 5 10 प्लस 25, है कि नहीं, a प्लस 5 है ये, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 10a, सॉरी a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 2 4 4 2 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2a प्लस 3 का स्क्वायर ना, तो 2a प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 3 6 6 2 12 12a प्लस 9, और यहाँ पे हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 6 2 12a प्लस 36, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 4a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर भाई साहब कैंसिल, ये वाला a स्क्वायर और ये वाला a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है कितना आपका देखो माइनस 8a प्लस 10a, तो कितना हो गया बोलो 2a, ये हो गया 2a, और इधर ऐड करोगे 25 प्लस 4 दैट इज 29, दिस विल बी इक्वल टू 12a माइनस 12a, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 प्लस 36 भाई साहब कितना हो गया, 36 प्लस 9 हो गया आपका 45, ठीक है 45। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 45 माइनस 29, दैट विल बी 9 प्लस 6 15, 3 से 2 गया 1, 2a की वैल्यू 16, सो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे
a की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, 2a की वैल्यू हो गई 16, तो 16 और 8 दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। शो दैट द पॉइंट्स a minus a minus a and minus 3a minus 3 plus 3 are the vertices of an equilateral triangle। चलिए फटाफट से करना है भाई साहब इसको। ये भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे ए और ए हो गया, माइनस ए एंड माइनस ए, और ये हो गया आपका कितना, माइनस अंडर रूट 3a माइनस अंडर रूट 3a, और ये हो गया अंडर रूट 3a। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए भाई साहब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस माइनस ए इसका स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए माइनस माइनस ए का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 8a का स्क्वायर, सो दैट विल बी a 2 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा है भाई साहब? है कि नहीं? ये हो गया ए बी, दिस इज गोइंग टू बी ए बी। फटाफट से भाई साहब ए सी का बताइए कितना हो जाएगा? ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट 3a माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a माइनस ए इसका भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? कर लीजिए भाई साहब, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? इसको अगर हमने माइनस को बाहर ले लिया, देखो थोड़ा सा तरकीब लगाइए, पूरा इतना बहुत बड़ा चलेगा ये। इसको अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, समझ रहे हैं ये? ठीक है, ये माइनस बाहर लिया और यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट 3a माइनस ए इसका स्क्वायर। ये माइनस अगर हमने बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 3a प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस 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 अंडर रूट 3a माइनस ए इसका स्क्वायर। ठीक है, द रीजन आई एम सेइंग टू डू इट इन दिस वे इज बिकॉज हम यहाँ पे इसको पूरा एक्सपैंड ना करके हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आएगा? फटाफट बताइए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आएगा। देखो करके देख लो चाहे तो। x प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? x प्लस वाई स्क्वायर आएगा तुम्हारा कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द आंसर हियर? ए मैम ने कल तुम लोगों को उधर जाने बोला था, तो तुम लोग ने फिर से मेरे से क्यों पूछा घूम करके हम कहाँ जाए? हाँ नहीं लगा क्यों? जब बोला है तो जाओ ना यार उधर। अंडर रूट 3a कौन कौन सा था, कौन सा था नाम बता? सूरज ना, और ये और कौन था? ये संकेत, तो ये होगा चेयरमैन। अंडर रूट 3 और ये हो गया भाई साहब आपका अंडर रूट 3 माइनस ए। ठीक है, तो इसका बोलो क्या आ जाएगा वैल्यू? अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो ये माइनस डिसॉल्व हो गया, ये माइनस का स्क्वायर डिसॉल्व हो गया। माइनस अगर आप स्क्वायर करते हो तो ऑब्वियसली भाई साहब -1 टू -1 हो जाता है आपका +1, तो ये डिसॉल्व हो गया। किस फॉर्मेट में आ गया भाई साहब? ये इस फॉर्मेट में आ गया। और ये फॉर्मेट है क्या? x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, जिसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिलता है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 इंटू अंडर रूट 3a का स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 इंटू a का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे a है। ठीक है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई साहब इधर कितना हो जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल? तुम लोग अगर इसको भाई साहब एक्सपैंड करोगे, जितना आप टर्म्स को बढ़ाते हैं ना, उतना सारा सारा जो है वो गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उतने सारे गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता है? देखो अंडर रूट 3a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर इंटू 2, ये 3a का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6a का स्क्वायर, तो ये 6a का स्क्वायर हो गया, है ना, 6a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर,
So that's going to be how much? 8a का स्क्वायर. So that's going to be how much? 2 अंडर रूट 2a. तो आपका भाई साहब यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब? इतनी. AC की वैल्यू आ गई. BC की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा बोलो? माइनस अंडर रूट 3a माइनस a. समझ में आ रहा भाई साहब? माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a माइनस a का स्क्वायर. समझम. ओके. इसका भाई साहब क्या कर सकते हैं बोलो? देखो इसको एक्सपैंड करने जाओगे आफत आएगी. ठीक है, इतने मार्क्स का ये सवाल नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रेन से खेलना पड़ेगा यहाँ पे. ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? a माइनस अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस a प्लस अंडर रूट 3a का भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? देखो वही सेम चीज आ रही है यहाँ पे a माइनस अंडर रूट 3a है और a प्लस अंडर रूट 3a, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या, ये देखो ये माइनस 3a लिया, ये तो प्लस हो गया, a माइनस 3a का स्क्वायर a प्लस 3a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? x माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर. सो दैट विल बी 2 इंटू a माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3a का स्क्वायर. 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर. सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया भाई साहब, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6a का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच? 8a का स्क्वायर. तो दैट विल बी हाउ मच? 2 अंडर रूट 2a. ठीक है, ये हो गया BC की ये वैल्यू हो गई. ठीक है, AC की ये वैल्यू हो गई और AB. ठीक है, AB की ये वैल्यू हो गई. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 अंडर रूट 2a. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 2020 का. इफ C दैट इज 3 5, संजम टाइम पास चलो तुम्हारा उधर. C 3 5 एंड D -2 -3, देन कंप्लीट द फॉलोइंग. देखो यार, तो एक्टिविटी का क्वेश्चन हो गया और एक्टिविटी हमने डिलीट कर दिया. चलो डिस्टेंस CD फाइंड कर सकते हैं इसमें. एक्टिविटी डिलीट कर दिया. मेरे को वैसे भी बहुत बकवास लगता है वो बॉक्सेस भरना. ठीक है, C इज 3 5 and D is how much? -2 -3. Then complete the following to find the distance between the point C and D. Easy है भाई साहब. ठीक है, CD डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बोलो? -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज -3 -5 का स्क्वायर. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल? ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर. सो ये हो गया आपका कितना बोलो भाई साहब? -5 का स्क्वायर हो गया 25, -8 का हो गया 64. सो दैट्स गोइंग टू बी 5 + 4 9, 6 + 2 8. तो ये हो गया अंडर रूट 89. ठीक है, क्लियर है? फाइंड द स्टेट बोर्ड का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A that is 3 1 and 5 B 5 3. तो कितना हो जाएगा बोलो? स्लोप ऑफ AB that will be equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. तो y2 कितना है बोलो यहाँ पे? 3 minus 1. x2 कितना है बोलो? 5 minus 3. 3 minus 1 2, 5 minus 3 2. तो that will be 1. तो स्लोप ऑफ AB is equal to 1. सिंपल हम. ठीक है, ओके. The center of a circle is 2a, a minus 7. Find the values of a if the circle passes through the point this. चलिए भाई साहब फटाक से करना है, जल्दी से, क्विक. ये आपका भाई साहब सर्कल हो गया. सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a और a minus 7, मतलब ये आपका x और y कोऑर्डिनेट्स हैं. समझ में आ रहा है? 2a and a minus 7, there are x and y coordinates. Find the values of a if the circle passes through the point. अभी सर्कल कहां से पास कर रहा है भाई साहब? 11 -9
और रेडियस कितना है भाई साहब सर्कल का 5√2। तो अगर मैं भाई साहब इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब, जितना रेडियस का है, दैट इज 5√2 बोल सकते हैं भाई साहब। ये सर्कल का सेंटर, ये भाई साहब एक ऐसा पॉइंट है, इन दोनों को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा 5√2, ऑब्वियसली दिया हुआ है। ओके, कैसे लिखेंगे भाई साहब, देयरफॉर बोलो बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या 11 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस -9 माइनस a माइनस 7 इस पूरे का भाई साहब स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, 11 माइनस 2a का स्क्वायर -9 माइनस a माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5√2 इज इक्वल टू 11 माइनस 2a का स्क्वायर, दैट इज 121 माइनस 11 2 जा 22, ये हो गया आपका 44a प्लस 4a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे -9 अपन ने बाहर निकाला है, ठीक है -9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये सॉरी ये हो गया आपका -9 माइनस a प्लस 7। ठीक है, ये हो गया आपका -9 माइनस a प्लस 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच, 121 माइनस 44a प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 9, ये -9 प्लस 7 कितना हो गया, -2 माइनस a इसका स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 121 माइनस 44a प्लस 4a का स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया 2 प्लस a। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, माइनस को कॉमन निकाल लिया तो इनका स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 121 माइनस 44a प्लस 4a का स्क्वायर, इधर भाई साहब कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया आपका ये माइनस तो डिसॉल्व हो जाएगा, 4 प्लस 4a प्लस a का स्क्वायर, दैट इज 5√2। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अभी कर देंगे अपन, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 5 इंटू 5 हो गया 25, 25 2 का कितना हो गया 50। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 121 माइनस 44a प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a प्लस a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर कितना बना रहा है भाई साहब आपका 5a का स्क्वायर, माइनस 44a प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा बोलो माइनस 40a। समझ में आ रहा है, ये 121 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा बोलो 125, ये इक्वल टू 50 है। इस 50 को अगर हम उधर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50, दैट विल बी हाउ मच 75, है ना। दिस इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 5 से, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 40a 88a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 15 में 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बैठता है यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, a इंटू a माइनस 3 माइनस 5 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इधर आप यहाँ पे बोल सकते हैं a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5 लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे। ठीक है, बस टू द पॉइंट, रेडियस ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, तो a का वैल्यू या तो 3 होगा और a का वैल्यू होगा 5। 3 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, दिमाग दौड़ाना है आपको इन सब चीज़ों में। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते करते आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना है, क्लब्ड है दोनों कॉन्सेप्ट्स इसमें। ठीक है,
शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? एक तो आपको दो साइड्स इक्वल हैं ये प्रूव करना है, और दूसरा आपको राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल प्रूव करना है मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट ए, ये आपका 7 10, ठीक है, ये हो गया आपका बी। इसमें अपने को कुछ मालूम नहीं कौन सा राइट एंगल है कौन सा हाइपोटेन्यूज है, -2 5, और ये हो गया आपका सी दैट इज 3 -4। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 -7 का स्क्वायर प्लस -4 -10 का स्क्वायर x2 सॉरी ये आपका AC हो गया ना, दिस इज बेसिकली AC। ठीक है, 3 -7 का स्क्वायर -4 -10 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 3 -7 का स्क्वायर हो गया -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -14 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना आपका 4 4 16, 14 स्क्वायर का कितना हो गया 196 है कि 176? 196 ही है ना। ओके, तो ये कितना हो गया बोलो? दिस विल बी 6 + 6 12, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 1 + 1 2, 212 यही आ रहा ना। 6 + 6 12, 9 + 1 10, 1 11, 1 + 1 2, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 212। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BC की वैल्यू हो गई 3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 3 + 2 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25, -4 -5 कितना हो जाएगा? -9, -9 का स्क्वायर आपको कितना देगा? 81। ठीक है, तो ये हो गया 81, ये हो गया 5 + 1 6, 8 + 2 10, 106। ठीक है, BC हो गया भाई साहब। BC दिस इज, और आपका AC कितना हो जाएगा बोलो? AC विल बी इक्वल टू, नहीं AC निकाल चुके हैं अपन, AB। ठीक है, सो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? -2 -7 इसका स्क्वायर और प्लस 5 -10 इसका स्क्वायर, -2 -7, -2 -7 कितना हो जाएगा? -9, -9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। ठीक है, दिस विल बी 81 प्लस 5 -10 कितना हो गया? -5, -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, सो दैट विल बी 25, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी 106। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना हो गया? 106। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखो BC और AB का वैल्यू क्या आया है? बराबर। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, और अभी हम देखते हैं, देखो अगर हमने AC का स्क्वायर किया तो AC का स्क्वायर कितना आएगा? 212, BC का स्क्वायर कितना आ रहा है? 106, है कि नहीं? और AB का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 106। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो भाई साहब ये वाली कंडीशन हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और ये वाली कंडीशन हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी एग्जाम के टाइम पे तो फुटबॉल बंद कर दे। हाँ, तेरे स्कूल में फुटबॉल खिला रहे हैं अभी भी? तो अभी बंद नहीं कर रहे हो लोग, बोल ना कि अभी बंद रखें। अकेला तू ही मैदान पे जाता रहेगा, सब आते हैं। धन्यवाद। In what ratio does x-axis divide the line segment joining points A 3 6 और B -12 -3? चलिए भाई साहब रेशियो फाइंड आउट करना है, M/N, जल्दी जल्दी, क्विक। 2023 का CBSE का सवाल है, जल्दी करना है, MCQ है भाई साहब। कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे एक पॉइंट है A, सो लेट्स से अगर हमने भाई साहब यहाँ पे दिस इज बेसिकली पॉइंट A, इसका क्या है? 3 6। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है B, तो ये हो गया -12 -3। ठीक है, आपको भाई साहब इनवर्ट रेशियो
डज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? तो लेट्स से भाई साहब ये ऐसा पॉइंट है, थोड़ा लाइन को टेढ़ा कर लेते हैं अपन। बी आपका कितना है? -12 -3, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। एक्स एक्सिस कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? एट व्हाट रेशियो इज द एक्स एक्सिस डिवाइडिंग इट? ये आपका हो गया भाई साहब एक्स एक्सिस, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब इसको? हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? तो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसका बेसिकली देखो, एक्स एक्सिस में हर एक, तो लेट्स से ये पॉइंट आपका हो गया क्या? ए और 0, ठीक है, ए और 0 एक्स एक्सिस में ये पॉइंट। तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? लेट्स से ये एम है और ये एन है, तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोल सकते हैं? बोलो, वाई 0 विल बी इक्वल टू एम वाई टू, दैट इज एम इंटू -3, ठीक है, एन वाई वन एन इंटू 6 अपॉन एम प्लस एन लिख सकते हैं। बोलो, ये वाई कोऑर्डिनेट के बारे में लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में भी यही लिख सकते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में भी यही लिख सकते हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पे कितना हो गया? बोलो, दिस विल बी -3m प्लस 6n, m प्लस n, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका -3m इज इक्वल टू -6n, ये और ये हो गया आपका कैंसिल, तो ये हो गया आपका m बाई n, ये कितना हो जाएगा? 6/3, तो ये हो गया 3 2 सा, तो देयरफॉर m is to n is equal to 2 is to 1, m is to n is equal to 2 is to 1, clear है? Are we clear on this one people? ठीक है, तो m is to n will be equal to 2 is to 1, ठीक है। Verify whether the following points are co-linear or not, आपके स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का। कोलिनियर की वेरिफिकेशन दो तरीके से होती है भाई साहब, एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 और दूसरा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो लेट्स से आपका ए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बी का वैल्यू हो जाएगा क्या? कोलिनियरिटी की एक तरकीब आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको स्लोप कोर्स में है, तो जो कोलिनियर लाइंस होते हैं उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, ये सबसे शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ ए बी निकाला, एम ऑफ ए बी, ये कितना हो जाएगा? बोलो, y2 माइनस y1, तो -5 -3 अपॉन 2 -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -5 प्लस 3, तो दैट इज -2 अपॉन 1, तो ये हो गया आपका -2। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी ये कितना हो जाएगा? बोलो, 7 -2 -4 -2, तो ये हो गया 7 -2 कितना हो गया भाई साहब आपका? 5। 4 -2 हो गया भाई साहब आपका, नहीं यार ये तो -6, तो ये कोलिनियर तो नहीं है भाई साहब। 7 - 1 6 -4 माइनस, हाँ 7 -5 होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपका देखो 7 -5 होगा, सॉरी 7 -5 अपॉन -4 -2, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 12 अपॉन -6, तो ये -2 हो रहा है। सिंस स्लोप ऑफ ए बी, भाई साहब 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी, सो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका है भाई साहब, ए बी डिस्टेंस फाइंड करो, फिर बी सी डिस्टेंस फाइंड करो, फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड करो, फिर आप प्रूव करो कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये शॉर्टकट में आपके प्रूव होते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इजी है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, दैट इज 3 - 7 अपॉन 2 - 4, 3 - 7 की वैल्यू हो गई -4, 2 - 4 की वैल्यू हो गई -2, कैंसिल 2, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 2। सिंपल भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके। Find the coordinates of the centroid of the triangle TQR whose vertices are this.
स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब 2019 का, फटाफट करना है भाई साहब। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चा बाड़ी, जल्दी से, और जल्दी से करनी है। सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा भाई, ओके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई साहब, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 11, तो ये हो गया आपका कितना, 3 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3, और इधर -5 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। सो दैट विल बी 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 बाई 3 इज 6, ठीक है। -5 -4 हो गया भाई साहब -9 प्लस 3 हो गया -6 बाई 3 हो गया -2, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है? ओके 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 ओके। The ratio in which the point -4 6 divides the line segment joining the points -6 10 and 3 -8। चलिए भाई साहब फटाक से क्विकली करना है, जल्दी से करने हैं भाई साहब। ये हो गया भाई साहब आपका एक लाइन दैट इज A, और यहाँ पे क्या है पॉइंट -6 and 10, और ये हो गया पॉइंट B दैट हैज गॉट 3 and -8, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है लेट्स से P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -4 and 6, ये आपका लेट्स से m:n रेशियो है, ठीक है। फिर x की वैल्यू -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 दैट इज m into 3, ठीक है, m into 3, और nx1 दैट इज प्लस n into -6 अपॉन m प्लस n, लिख सकते हैं, बोलो। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसको भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू m प्लस n, दैट विल बी इक्वल टू 3m माइनस 6n, तो दिस इज गोइंग टू बी -4m माइनस 4n 3m माइनस 6n। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब -4m, और इसको उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा -4m माइनस 3m इज इक्वल टू -6n, और ये हो गया आपका +4n, तो ये हो गया आपका -7m इज इक्वल टू -2n, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो अगर अपन ने m/n लिखा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ढकेलो, इसको इधर पुश किया तुमने m/n, दैट विल बी इक्वल टू -2/-7, कैंसिलम, तो m/n इज इक्वल टू 2:7, m/n इज इक्वल टू 2:7। क्लियर हम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब एक लंबा सवाल है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आया हुआ है भाई साहब 2021-22 में। ओके चलिए, केस स्टडी। शिवानी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, टू डिजाइन हर ओन लिविंग रूम शी डिजाइंड वॉल शेल्फ्स, द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल शेल्फ्स इज गिवन, ठीक है, आपके भाई साहब ये वॉल शेल्फ्स हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ O इज द ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, S की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, इजी है, कहाँ है S तो दिख ही नहीं रहा है भाई, ये S, ठीक है, क्या हो जाएगा -6 and 4, ठीक है, तो -6 and 4 यहाँ है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका -6 and 4, क्लियर हम, सिंपल हम। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग D and H, तो D और H, ये हो गया भाई साहब D, H कहाँ है भाई साहब, H यहाँ पे, ठीक है, तो भाई साहब D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट बताओ, D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे कितना, -2 और -4 है ना, -4 तो लेकिन नीचे दिख रहा है भाई साहब, नहीं वही है, चलिए -2 एंड -4, ये D का कोऑर्डिनेट हो गया, इधर से -2 और -4, और H का कोऑर्डिनेट भाई साहब क्या हो जाएगा, H का कोऑर्डिनेट 8 और 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 8 अपॉन 2, और दूसरा क्या होगा भाई साहब -4 प्लस 2 अपॉन 2, so that's going to be 8 minus 2 that is 6 upon 2 that is -3 -4 plus 2 that is -2 upon 2 that is -1, so -3 no
अरे हाँ 8 - 2 ये 6 पॉजिटिव होगा, सो दैट विल बी 8 - 2 हो गया भाई साहब 3, 8 - 2 हो गया 6, 6/2 हो गया 3, ये हो गया -1, सो दिस विल बी बी। द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड सी। तो भाई साहब अभी ए और सी, एक्स एक्सिस किस सेगमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है? चलिए भाई साहब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट हो गया भाई साहब -2 and 4, -2 and 4। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? 4 and -4, 4 and -4, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेगा वो किस हिसाब, तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडिंग द लाइन ए सी बी, इसका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेट से इसका ए और 0 हो गया, तो अपन y को क्या लिख सकते हैं? 0 विल बी इक्वल टू m/2, ठीक है। तो m इंटू y2 दैट इज m इंटू y2 दैट इज -4 प्लस n इंटू 4, ठीक है, अपॉन m प्लस n, लेकिन नहीं भाई साहब, ठीक है। इसको 0 कर दो भाई साहब, ये 0 हो गया, तो ये हो गया -4m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं? -4m इज इक्वल टू -4n। तो अगर अपन ने m/n लिखा तो क्या हो जाएगा? -4/-4, कैंसिलम 1/1। तो m/n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? m/n की वैल्यू हो जाएगी 1:1, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं बस, अच्छा है, ठीक है। सो दिस विल बी 1:1। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड G इज, तो आपका भाई साहब P पॉइंट कहाँ है भाई साहब? ये P पॉइंट, ठीक है। तो आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? -6 and -4, -6 and -4। और भाई साहब G पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? G पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब क्या? 8 and 6। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी 8 - -6 का स्क्वायर प्लस 6 - -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी 8 + 6 का स्क्वायर, 8 + 6 हो गया 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है, प्लस 6 + 4 का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100। तो दिस इज हाउ मच? √296। 296 को भाई साहब अगर अपन करते हैं यहाँ पे तो जगह ही नहीं है वैसे, ठीक है। 296 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो 296, 2 14 ज़ा 28, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 230। चलो यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं इसको, 4 × 74 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 74, 2 √74। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आई, कौन सा है भाई साहब आपका? IJKL, क्या क्या हो जाएगा? आई का भाई साहब कितना है बोलो? आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब। आई का है 2 and -2, 2 - 2। जे का भाई साहब कितना हो जाएगा? जे का हो जाएगा भाई साहब आपका, हाँ किधर देखिए मेरा भाई साहब, किधर है जे भाई? ये जे, ठीक है। 2 and -6, 2 - 6 के भाई साहब कितना हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा 8 and -6, 8 and -6। और एल की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 8 - 2, है ना। एल की वैल्यू हो जाएगी 8 and -2, ठीक है। IJKL, समझम? क्लियरम? अरे क्या ये लोग बोल रहे हैं? आपने बोला ही नहीं कुछ उनको जाकर पढ़ने को। ये लीडर है संकेत, उसने ये सब किया है। नहीं, वो ब्रेक मूड में ही है सब, ब्रेक किए। नोटबुक तो वैसे हालाते हैं नाम के लिए, इधर ही तमाशा चलता रहता है हमारा। नहीं, बाद में वायलेंस बाद में, हाँ बिल्कुल वायलेंस तो होना चाहिए। ओके, जगदीश हैज फाइंड which is the shape of a right angle triangle AQC. Okay, he has a field. Jagdish has a field which is in the shape of a right angle triangle AQC. AQC एक right angle triangle है. He wants to leave a space in the form of a square PQRS.
तो ये इसका फील्ड है, देखो AQC इसका एक ट्राइंगुलर फील्ड है। ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ PQRS। PQRS ये भाई साहब एक स्क्वायर फील्ड पे लिखना है। ये भाई साहब एक स्क्वायर फील्ड है जो इसको छोड़ना है, ठीक है, क्लियर, ओके। फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसमें व्हीट ग्रो करना है और रिमेनिंग में इसको वेजिटेबल्स ग्रो करना है। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड O। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक पोल है मार्क्ड O, ठीक है, क्लियर है। नहीं, हम इंतजार करते हैं, आप पहले स्टेबल हो जाइए। बैग गिर रहा है, पेन गिर रहा है, जबकि वो सबसे फ्लैट डेस्क है, उसमें से कुछ भी नहीं गिरना चाहिए, ये सब में से गिरना समझ में आता है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकिंग O एज द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR भाई साहब कितना हो गया, -2 and QR2 PQRS स्क्वायर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R and S? भाई साहब R और S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाई फटाक से बोलो जल्दी से। R और S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R और ये S स्क्वायर है, ये स्क्वायर भाई साहब जल्दी जल्दी करना है। R और S का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट भाई साहब। O यहाँ पे ओरिजिन है, ये देखो O से तुम इधर मूव किए तो एक बॉक्स और दो बॉक्स कितना हो गया 200 और 0। तो O से ऊपर जा रहे हो, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब 100 200, तो Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये हो गया भाई साहब Y कोऑर्डिनेट आपका ऑब्वियसली हो जाएगा कितना 400। देखिए अभी हम X कोऑर्डिनेट की बात करें 1 2, तो ये आपका 200, बस खत्म, ठीक है। तो 200 400, ठीक है। ये हो गया भाई साहब R का कोऑर्डिनेट। R का कोऑर्डिनेट भाई साहब कितना हो गया, R का कोऑर्डिनेट इज 200 एंड 400। समझ में आ रहा है भाई साहब। S का कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया -200 और ये वाला लाइन किसका है 400 का। तो S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -200 एंड 400, R और S, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS? PQRS का एरिया कितना है, बस अब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा -200 और ये 200, तो कितना हो गया 400। ये हो गया आपका भाई साहब 400 और ये वाला भाई साहब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका 400। ये 0 से लेकर 400 तक है, तो ये हो गया 400 इंटू 400 दैट इज 6 इतना स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR? आपका PR का लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी 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 भाई साहब। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो PR का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना था 300 की क्या था, R कितना था भाई साहब 200। तो 200 माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो PR का लेंथ निकाल रहे हैं अपन, 200 माइनस 200 का स्क्वायर, 400 माइनस 0 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 200 प्लस 200 ये हो गया आपका 400 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो आपका 400 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच हम, दैट विल बी 16 प्लस 16 दैट इज 3200, ठीक है। 3200 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1600, दैट विल बी हाउ मच 400 अंडर रूट 2, 400 अंडर रूट 2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। इफ S डिवाइड्स CA, तो भाई साहब CA है यहाँ पे और S divides it in the ratio of K is to 1. What is the value of K where the point A is 200, where point A भाई साहब कितना है 200 is to 800, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 200 is to 800। तो S डिवाइड्स S भाई साहब S का कितना निकाला था अपन ने -200 और ये है आपका 400। S डिवाइड्स इट्स CA इन द रेशियो ऑफ K is to 1। अब भाई साहब C का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 1 2 3 ये O है ना भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 600, ठीक है। और क्योंकि ये आपका X एक्सिस पे ही है तो Y का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो K is to 1 में इसको डिवाइड कर रहे हैं।
तो हमारा भाई साहब लेट्स से ये लाइन है सी ए, जहाँ पे k/1 में इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, s मतलब -200, s की वैल्यू है -200 इज इक्वल टू mx2 दैट इज k इंटू 600, k इंटू 600 प्लस 1 इंटू 200 है ना, 1 इंटू 200 अपॉन k प्लस 1, so that will be -200 into k plus 1 is equal to 600k plus 200, so that's going to be how much, -200k minus 200 is equal to 600k plus 200, ठीक है, so that will be -200k minus 600k, ठीक है, is equal to 200 plus 200, तो ये हो गया आपका कितना 400, सो ये हो गया आपका -600k, ठीक है, -600k, सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 बाई -600, कैंसिल हम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो k की वैल्यू हो गई भाई साहब -2/3, हाँ ये हाँ -800 हो जाएगा सर, -800, सो दैट विल बी 1/2 आ जाएगा फिर तो, ठीक है, सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर k की वैल्यू हो गई 400/800, दैट्स गोइंग टू बी 1/2, ठीक है, k की वैल्यू -1/2 मतलब 1/2 लिख सकते हैं अपन, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट A इज 200, ठीक है, क्लियर है, k की वैल्यू हो गई 1/2, ओके ओके ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो भाई साहब, क्या हो जाएगा, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का, तो मिड पॉइंट x इज इक्वल टू 22 प्लस 0/2 दैट इज हाउ मच 11, y इज इक्वल टू 20 प्लस 16/2 दैट इज 36/2 दैट इज 18, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So therefore coordinates of midpoint that will be equal to 11 and 18, ठीक है, clear. Find the slope of a line passing through points this and this, जल्दी एकदम आसान सवाल है भाई साहब, हो गया, डन। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, क्या हो जाएगा स्लोप, MAB दैट विल बी इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, सो दैट्स 4, क्या कर रहा हूँ, -1 -5 अपॉन 4 -2, so that is -6/2, so that is -3, slope of AB is equal to -3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? If A 6'1", B 8'2", C 9'4", and D 7'3" are the vertices of quadrilateral ABCD, then show that ABCD is a parallelogram. ABCD को parallelogram कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? सूरज बोला स्विच ऑन करना, हाँ स्विच बंद कर देना, उसको अभी बंद कर, थैंक यू। ABCD are the vertices of a quadrilateral ABCD, then show that ABCD is a parallelogram. तो आपको दिखाना है भाई साहब ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ स्लोप से प्रूव कर लो, बेस्ट है, ठीक है, अगर स्लोप आपका पैरेलल लाइंस का बराबर होता है डिस्टेंस, देखो दो तरीके हैं, और प्रॉब्लम ये है कि CBSE वालों को स्लोप नहीं है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, ठीक है, तो आपको भाई साहब ये समझ लो A B C और ये D, ये हो गया आपका 6 1, ये हो गया भाई साहब 8 2
ये हो गया आपका 9 4 और ये हो गया आपका 7 3। ठीक है, सीबीएसई को यही सवाल आएगा तो आपको भाई साहब डिस्टेंस प्रूव करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम देखते हैं भाई साहब कितना है बोलो, y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 6। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 अपॉन 2। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी ये कितना हो गया बोलो, y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 8। सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 2 बाई 1, so that is 2। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी दैट इज y2 माइनस y1 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 7 माइनस 9। सो दैट गिव्स यू कितना, माइनस 1 बाई माइनस 2, सो दैट्स 1 बाई 2। ठीक है, स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी ये कितना हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 तो ये हो गया 1, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, सो देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, सो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और दोनों ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके अच्छा हुआ एक्टिविटी मैंने कॉपी नहीं किया। ओके क्या है भाई साहब यहाँ पे, विच डिवाइड सेगमेंट कंप्लीट द फॉलोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। आपको भाई साहब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है। क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो बोलो ना, बोलो। यहाँ पे भाई साहब आपका 3:1 है ना, इन द पी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। चलिए यहाँ पे हो गया आपका m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई 1, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, x विल बी इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m हो गया 3 इंटू x2 दैट इज 8 प्लस n दैट इज 1 इंटू x1 दैट इज 4 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 24 प्लस 4 अपॉन 4 तो ये हो गया 24 प्लस 4 दैट इज 28 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू हो गई 7, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m दैट इज 3 इंटू y2 दैट इज 5 प्लस n दैट इज 1 इंटू y1 दैट इज -3 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया बोलो यहाँ पे 15 -3 अपॉन 2 तो ये हो गया 15 -3 दैट इज 12 अपॉन 2 दैट इज 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6। ठीक है, सो आपका p दैट इज p विल बी 7 and 6। क्लियर हम? ठीक है, वेरीफाई दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपका भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब, फटाफट देखिए। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 0 तो ऑब्वियसली भाई साहब कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4, ए बी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, बी सी की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 0 प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर तो ये हो गया आपका 5। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 5। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए और सी है तो 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो गया 16 प्लस 25, 25 प्लस 16, ये कितना हो गया भाई साहब 41, अंडर रूट ऑफ 40 रहेगा ना, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 41 आ गया भाई साहब ये, लेकिन AC का स्क्वायर 16 प्लस 25, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब ये AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 41, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई साहब AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है 5। अभी AC का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बोलो 41, AB का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और BC का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25। क्या अपन लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC ये राइट एंगल हो गया इसके लिए और आइसोसेलेस हो गया इसके लिए, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल भाई साहब, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल और द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स दिया हुआ है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके का सवाल उस दिन हमने किया था, देखो तो यहाँ पे आपका समझ लो ये A है, ये है आपका x1 y1, ये B है जिसकी वैल्यू है x2 y2, ये C है जिसकी वैल्यू है x3 y3। यहाँ पे समझ लो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए मिड पॉइंट्स के, तो D है यहाँ पे -7 6, यहाँ पे E है भाई साहब आपका 8 and 5, और F है भाई साहब आपका 2 and -2। तो बताइए भाई साहब मेरे को यहाँ पे -7 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -14, ठीक है, ये हो गया भाई साहब पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, x2 प्लस आपका 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, सो x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब x1 प्लस x3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई साहब E इक्वल टू 8, तो ये हो गया x1 प्लस x3 की वैल्यू हो गई कितनी 16, ठीक है। यहाँ से देखो x1 प्लस x2 से इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो अगर मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो गया x1, ठीक है, x2 माइनस x2 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा -x3 इज इक्वल टू -14 -4, तो ये हो गया -18, ठीक है। ये और ये वाले को ऐड कर दो भाई साहब, ये कितना है x1 प्लस x3 है, ये आपका 16, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आपका 2x1, ये हो गया आपका -2, सो देयरफॉर x1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। ऐसे आपको y1 y2 y3 निकालना है, ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई -1, इसी तरह से भाई साहब y1 की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह से भाई साहब x2 y2 की वैल्यू निकालिए और x3 y3 की, इन तीनों को मिलाकर आपको सेंट्रॉइड में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल्सो स्टेट विद द रीजन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिखा रहा है, तो एक तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या करोगे, कैसे दिखाएंगे भाई साहब, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, हाउ विल वी प्रूव दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। स्लोप नहीं, स्लोप से क्या होगा, नहीं तुमको मालूम नहीं ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं इक्वल होगा तो स्लोप इक्वल नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्लोप इक्वल नहीं होगा भाई साहब, नहीं, स्लोप आपका है एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन जो एंगल बनाता है उसका टैन, तो यहां पे स्लोप से कुछ नहीं कर सकते, स्लोप तुम पैरेललोग्राम में कुछ कर सकते हो, किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने में, यहां पे कैसे प्रूव करोगे कि दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, एरिया जीरो नहीं होगा, दैट इज वन थिंग, ठीक है, एरिया आपका जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे देखो आपको पूछा है कि रीजन एंड टाइप ऑफ द ट्राइंगल, देखो अगर हम यहाँ पे ए बी और सी करें, ए बी की वैल्यू निकालो, बी सी की वैल्यू निकालो और ए सी की वैल्यू निकालो, क्योंकि देखो आपका ना ये क्वेश्चन सिर्फ एरिया से खत्म नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, स्टेट द रीजन एंड टाइप ऑफ द ट्राइंगल। आपका भाई साहब टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसे डिटरमिन करोगे, जब तक साइड ही नहीं मालूम आपको, ठीक है, तो साइड जानना जरूरी है, साइड जानना जरूरी है, तो इसीलिए जब साइड आपको वैसे भी जानना है तो आप ए बी बी सी और ए सी कर लो, तो अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी,
देन इट इज अ ट्राइंगल। तो भाई साहब ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? अब ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो भाई साहब। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये भाई साहब 0 ना हो, लेकिन इसमें सिर्फ यहीं तक प्रूव करोगे, उसके बाद तुम ये इसके रिलेशनशिप को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, उसके लिए अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको यही वाला स्टेप करना पड़ेगा तो माइट एज वेल अडॉप्ट दिस स्टेप, ठीक है। तो आप पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए और फिर ए सी निकालिए, इस चीज को प्रूव करिए, हेंस इट्स अ ट्राइंगल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा पार्टी।